uh, yes, हम थे children suffering from. I asked from you that what is suffering from in grammar. Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, क्लियर है आवाज। जी, मैंने पूछा सफरिंग फ्रॉम ग्रामर में क्या है? फ्रेजल वर्ब है, प्रीपोजिशनल वर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है। तो suffer from is a prepositional phrase which actually means going through something, means किसी चीज में मुब्तला होना। उर्दू में अगर इसकी मीनिंग करें हम सफरिंग फ्रॉम, तो इसका मतलब होता है किसी चीज में मुब्तला होना। सो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, सफर फ्रॉम अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम ही लेगा। कभी भी इसको सफरिंग टू या कोई भी ऐसी प्रोपोजिशन नहीं लगाना जिसकी वजह से आप मिस्टेक कर के बैठे या एमसीक्यूज आपका गलत हो जाए। तो सफरिंग, सफर ऑलवेज टेक्स फ्रॉम विद इटसेल्फ। ओके, ये याद रखना है आपको। उसके बाद था साइकोलॉजिकल कंडीशंस आर मोर लाइकली टू फॉल प्रे। फॉल प्रे का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन टेल प्लीज? इंग्लिश की क्लास आप अगर इंटरएक्टिव हो गए, इंटरेक्शन करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, वरना मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो इट सीम्स बोरिंग। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ टू? फाल प्रेम की मीनिंग होती है किसी चीज का शिकार होना। आपके पास जो फाल प्रे की मीनिंग होती है, हमारे पास किसी चीज का शिकार होना या किसी के झांसे में आ जाना, दैट मीन्स फाल प्रे टू। उसके आगे आगे की अगर बात करें हम, तो ऑनलाइन ग्रूमर्स एंड ट्रैफिकर्स। ऑनलाइन ग्रूमर्स आपके पास, ट्रैफिकर्स वो होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंसर, जैसे कि आजकल कोई भी आके आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो ऑनलाइन ग्रूमर्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रैफिकर्स, दैट आर एक्चुअली ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, those who influence to do some activities or take part in some activities. So आगे का अगर हम पढ़ें तो can take drastic measures. Anyone tells the meaning of drastic measures? What is the meaning of drastic measure? Yes, drastic measure. Yeah, drastic measures mean सख्त इकदामात उठाना, harmful या very severe effects, violent मेयर्स लेना या एक्शंस, डिसीजंस लेना, जैसे कि सुसाइड का एग्जांपल दिया गया है। बिसाइड्स मॉनिटरिंग चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्रेजेंस। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है बिसाइड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द बिसाइड विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ब। देयर आर टू। बिसाइड वर्ब कैसे होगा यार? बिसाइड्स, प्रीपोजिशन। यस, बिसाइड्स इज ए प्रीपोजिशन। इसकी मीनिंग क्या होती है बिसाइड्स की? अगर यहाँ मैं बिसाइड लगा देता, सिर्फ बिसाइड, तो करेक्ट होता? नो, के साथ।
अच्छा, बिसाइड करेक्ट नहीं होता, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। बिसाइड्स की मीनिंग क्या होती है? एनीवन कैन टेल? उसके बरक्स के जी साथ। जी जी जी, बिसाइड्स उसके बरक्स, अपार्ट फ्रॉम, in addition, as well, that all are meaning of besides. beside एक प्रेपोजिशन है, और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास beside. beside भी प्रेपोजिशन है, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज है. कैन एनीवन टेल द मीनिंग ऑफ beside? he sits beside to him. आप बता सकते हैं, इस सेंटेंस में आपको हिंट दिया गया है, he sit sits beside him. Tahir sits beside Aslam. जी, alongside, next, these are the correct meaning of beside. उसके बाद अगर जुमला कंप्लीट करें, ऑनलाइन प्रेजेंस, पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स शुड लुक फॉर साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज. लुक फॉर अगर मैं पूछूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? लुक फॉर विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, बल्कि सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, ग्रामर में लुक फॉर क्या होगा? यस, आप पूछ रहे हैं सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाएं तो कैसे सॉल्व करें? आते हैं, उस पे आते हैं, उसको बताता हूं मैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे. यस, इट इज अ फ्रेजल वर्ब लुक फॉर. लुक फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब व्हिच मींस एक्चुअली किसी के ऊपर नजर रखना. देखना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज. ये ओवरऑल जो थी आपके पास एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी, सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी. इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेन आइडिया क्या है, अगर मेन आइडिया मैं आपको बताऊं तो मेन आइडिया कहते हैं मरकजी ख्याल को. किसी भी चीज का मरकजी ख्याल क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये जो होल आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो किस चीज को डिस्कस कर रही है, क्या बताना चाहती है. तो आपसे मैं पूछूं कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेन आइडिया क्या है, तो कैन एनीवन टेल द मेन आइडिया ऑफ दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? क्योंकि facing challenges, yes, facing challenges in what? Complete the your sentence, complete, tell me clearly. Actually this is, you are right Facing, that this. जी जी, बताएं. facing challenges in academic life. Who's facing challenge? Children, No, they never said that children is facing. Yeah, you are correct. Children, actually, students are children facing challenges in facing difficulties in academics. This whole reading comprehension revolves around the main idea that students are facing uh, difficulties in academics, but not only academics, in their professional lives as well as their family lives. This is the main idea of this whole रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड इन द, अगर आप नीचे आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते तो आपको सपोर्टिंग डिटेल्स मिलेंगी, तो किस तरह वो जो है कैसे कैसे जो है फेस कर रहे हैं चैलेंजेस. उसके अलावा यहाँ से किसी ने पूछा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाएं तो वो हम कैसे बताएंगे. अगर एक मिनट, आपको मैं एक वर्ड देता हूँ, रैपिडली. रैपिडली का आपके पास एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? कैन एनीवन टेल?
सैनोनिम तो शायद क्विकली होगा। ओके, सिनोनिम सही है, क्विकली ठीक है। और एंटोनिम स्लोली। Yeah, that is clear that rapidly is also adverb, and its synonym antonym also should be adverbs. जैसे कि rapidly quickly इसका synonym है quickly, rapidly slowly, इस slowly भी adverb है, rapidly भी adverb है। ये आप ख्याल रखेंगे कि अगर आपको पूछा जाए कि एक वर्ड है वो एडजेक्टिव है, उसका सिनोनिम क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एडजेक्टिव का सिनोनिम नाउन हो जाए। नाउन ऐसा नहीं होगा कभी भी, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। यस, फ्रेजल वर्ब हमेशा फिक्स होती है, उसके साथ जो भी प्रीपोजिशन लगती है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगाएंगे अदर देन करेक्ट प्रीपोजिशन, जैसे स्ट्रगल के साथ हमेशा फिक्स विद ही लगेगी। स्ट्रगल इन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगी। सर मेरी बात सुने। जी जी। सर हमें जो पैराग्राफ टेस्ट में दिया जाएगा उसमें जो एमसीक्यूज हमें दिए जाएंगे उसकी जो मीनिंग अगर पूछे तो हम उसकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बताएंगे या लिटरल मीनिंग बताएंगे? वो आपको बता देगा। लीजिए, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बतानी है या आपको वो जो वर्ड की जनरल मीनिंग है वो बतानी है। ऐसा कभी भी नहीं देगा कि एक वर्ड दे दे और वो आपसे पूछे कि सिर्फ मीनिंग बता दो, वो क्लियर कर देगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमेशा क्वेश्चंस जो भी पीछे पूछे जाते हैं वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के पूछे जाते हैं। कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि इस वर्ड की जनरल मीनिंग क्या है। जनरल मीनिंग के लिए आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैबुलरी में अलग से दे देगा फिर। ओके सर। जी, तो ऐसे ही आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा सर इसका कि सेंट्रल आइडिया ये भी होगा ना कि बैड इम्पैक्ट्स ऑन students like due to negative use of internet and more presence on social platforms. नो, ये मेन आइडिया इसका नहीं हो सकता। ये सपोर्टिंग डिटेल है इस पैराग्राफ की। ये जो नीचे वाली लाइंस लिखी गई हैं, विद द रैपिडली चेंजिंग सोशल डायनामिक्स, ये इस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं कि हाँ, जो स्टूडेंट फेस करते हैं एकेडमिक्स में डिफिकल्टीज, फैमिलीज में, फ्रेंडशिप में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज they are using more extremely using social media, so social media is negatively impacting on their lives. So ये आपको रीड थ्योरी एक वेबसाइट सर सईद ने बताई थी, उस पे भी आपको मेन आइडिया के बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो आप ऐसे ही होता है कि मेन आइडिया हमेशा आपको इन द फर्स्ट लाइंस ऑफ पैराग्राफ या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बता दिया जाता है। रेयर केसेस में मेन आइडिया कभी कभी लास्ट में जो एग्जाम चेकर होता है, एग्जाम सेटर होता है, वो रख देते हैं, लेकिन हमेशा ऑलवेज जो होता है कंडीशन देखी जाती है, मेन आइडिया इन द स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ में आपको दिया जाता है। टॉपिक सेंटेंस से क्लियर हो जाता है। टॉपिक सेंटेंस, जी टॉपिक सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस ही होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का या पैराग्राफ का। सर वहीं से मेन आइडिया पता चलता है कि क्या है, कैसे, किस चीज के बारे में। हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको मेन आइडिया ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको टॉपिक सेंटेंस में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेन आइडिया मिल जाए। आ जाता है, कभी कभी लास्ट में आएगा, कभी कभी तो मिडिल में भी रख देते हैं। लास्ट में और मिडिल में रेयर केसेस में होता है। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अगर कोई इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिफिकल्टी हो या कुछ भी हो तो आप सर सईद से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बताएगा, अच्छे से गाइड करेगा। और अभी सर सईद इज वेटिंग फॉर मैथमेटिक्स क्लास, सो आई एम handing over mic to Sir Said.